अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें, बहुत शॉर्ट में ध्यान करने का तरीका मैं आपके सामने बताता हूं। संसार में दो प्रकार के भक्त हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार, और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। क्यों? भक्त का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को नाम से प्यार होता है। जिनको चेहरे से प्यार होता है वो है साकार पुजारी, जिन्हें शक्ति से प्यार नहीं होता वो है निराकार। हमारे संतों ने जो ग्रस्त में हुए दोनों के लिए रास्ता बताया, साकार के लिए भी और निराकार के लिए भी। साकार पुजारी सबसे पहले निश्चित करे कि परमात्मा की कौन सी मूर्त ऐसी है, कौन सी मूर्ति ऐसी है जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना आप डाल सकते हो, उसे अपनाइए। उनको पकड़िए, उनको कभी बदले नहीं। एक इष्ट की उपासना, एक इष्ट का ध्यान, एक इष्ट का मनन। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों माँ की, परसों देवी की। ध्यान नहीं बनेगा। अगर अपना इष्ट रोज रोज बदलेंगे, जल्दी जल्दी चेंज करेंगे, तो ध्यान आपका नहीं बनेगा। पूजा का जो मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, और वो जब ही होगा जब आपका एक इष्ट हो। और जब एक इष्ट होगा तभी आध्यात्मिक अनुभव आपके खुलेंगे। एक इष्ट की उपासना, तो ये मानिए जिस इष्ट को आप मानते हैं कि वो इष्ट हमारा सशरीर हमारे सामने विद्यमान है, अपने सामने उनकी पवित्र मूर्त को बनाएं, बड़े प्यार से। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाएं अपने सामने अपने इष्ट को। दिल हमारा धड़कता रहता है, दिल की हर धड़कन से जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुने कि हमारे हृदय से हमारे दिल का नाम, हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो तब तक जिह्वा से बड़े प्यार से, बड़े आराम से उस नाम को ले सकते हैं। पर होता क्या है कि थोड़े समय तक तो नाम चलता है, उसके बाद मन इधर आधर कहीं भाग जाता है। पता कैसे लगता है? पता ऐसे लगता है कि हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, वो बताती रहती है कि हमारा मन क्या कर रहा है। जैसे ही आपका मन ये कहे कि आपका ध्यान आपके इष्ट के चरणों से हट गया, फिर दोबारा अपने मन को पकड़िए, अपने इष्ट की याद में लगाएं। फिर कहीं दूसरी जगह मन चला जाएगा, उनको पकड़िए, अपने इष्ट की याद में लगाएं। निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। यकीन मानिए अगर आप 20 मिनट की कंसंट्रेशन में, ध्यान में आज आपके 50 विचार आ रहे हैं, तो अभ्यास से अगर निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा
कि जब जैसे ही आप पूजा में बैठेंगे आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगा होगा। दूसरे वो भाई हैं निराकार भगवान के उपासक है, ओम अल्लाह वाहिगुरु, बड़े प्यार से बैठे। मन को साफ कीजिए और ये महसूस करें कि हमारे दिल से ओम नाम निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं बड़े प्यार से। ओम ओम ओम। जैसे कोई दूसरा विचार आए उन विचारों को हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, अल्लाह अल्लाह, बड़े प्यार से। सांसारिक विचार आएंगे उनको हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगे, फिर हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगे। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट की याद में बैठेंगे। प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, कीजिए जन जन का कल्याण, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान। आज भूमि जन भूमि दुखारी, वाणी वीणा शरण तुम्हारी। आज भूमि जन भूमि दुखारी, वाणी वीणा शरण तुम्हारी। वीणा को झंकार दीजिए, वीणा को झंकार दीजिए, वाणी को वरदान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान। भारत में फिर गूंजे गीता, भारत में फिर गूंजे गीता। भूमि भाग्य मन जागे सीता, भारत में फिर गूंजे गीता। भूमि भाग्य मन जागे सीता, भारत को फिर धन्य कीजिए, भारत को फिर धन्य कीजिए। श्रीधर कृपा निधान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान। हानि धर्म की बहुत हुई है, अंधकार ने ज्योति छुई है। हानि धर्म की बहुत हुई है, अंधकार ने ज्योति छुई है।
पृथ्वी पर अवतार लीजिए, पृथ्वी पर अवतार लीजिए, कर निज वचन प्रमाण प्रार्थना, सुनिए श्री भगवान प्रार्थना, सुनिए श्री भगवान, कीजिए जन जन का कल्याण प्रार्थना, सुनिए श्री भगवान प्रार्थना, सुनिए श्री भगवान।
प्रेम पीयूष हद तिनहु किए मन मीन। सायकाल का समय है, सत्संग जमा हुआ है। परम संत महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज, श्री चच्चा जी महाराज विराजमान हैं। आनंद और शांति की वर्षा हो रही है। दिन भर संसार के दावानल से अशांत हृदय धीरे धीरे परम संत की दया कृपा से स्वच्छ हो ईश्वरीय प्रेम में बिना प्रयास के ही डूबते जाते हैं। मन की सारी परेशानी, अशांति व बोझ दूर हो जाते हैं और सब कुछ भूलकर मन परमात्मा की याद में डूब जाता है। आधा घंटे में ही सभी भाई समाधि मग्न हो गए हैं। प्रेम, आनंद व शांति का साम्राज्य छाया हुआ है। 1 घंटा आंतरिक सत्संग के बाद परम संत महात्मा रघुबर दयाल जी ने आंखें खोली। धीरे धीरे सभी सचेत होने लगे। श्री चच्चा जी महाराज ने फरमाया, सच्चा व्यवहार वही है जिसमें द्वैत की दुर्गंध न आवे। सच्चा व्यवहार वही है जिसमें द्वैत की दुर्गंध न आवे। कोई प्राणी अपने से गैर अलग न दिख पड़े। दूसरों का काम करते हुए यह बात मन में न आवे कि हम किसी और का काम कर रहे हैं, तब एहसान की चाह भी मिट जाएगी। सब अपना ही काम हो रहा है ऐसा मालूम पड़ेगा। कर्तापने की बुद्धि लुप्त हो जाएगी। जैसे कुदरत के रहते सब काम होते हैं, परंतु उसको इस बात का ज्ञान नहीं होता कि मैं कुछ भलाई कर रही हूँ। उसका तन मन सब ईश्वरमय है। उसके हर एक काम से जगत को शांति और सुख प्राप्त होता है, परंतु इसका उसे कुछ अहंकार नहीं। वह अपने को कभी कर्ता मानता ही नहीं, इसलिए उसे कर्मों के दुख सुख से कुछ लगाव भी नहीं होता। फल की आसक्ति उसे छू तक नहीं पाती। वह सदैव निर्मल बना रहता है। यह हालत बहुत दुर्लभ है, परंतु आहार और विहार की शुद्धि से आप ही आप आ जाती है। जो प्राणी इस आशय से कर्म करता है कि दूसरे मेरी प्रशंसा अथवा मेरा एहसान माने, वह मानो राख में आहुति करता है, उसका कुछ फल नहीं है। वह कर्मों के बंधन में पड़ता है जहां से निकलना कठिन होता है। हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो, यह प्रार्थना उसके दिल में जारी रहती है। वे भलाई से ना खुश होते हैं, ना बुराई से खिन्न। भगवान को सब कुछ अर्पित कर देते हैं। कुछ लोग भले काम को ईश्वर की ओर से मानते हैं और खुश होते हैं, और बुरे काम अपनी ओर से मानकर खिन्न होते हैं। यह कच्ची हालत है। भक्तजन ऐसा नहीं करते। वह सबका सब अपने मालिक की ओर से समझते हैं और उनके हृदय में हर्ष और ग्लानि कुछ भी नहीं रहती। केवल प्रेम ही नित्य का व्यवहार है। यदि कोई यह शंका करे कि जब बुराई से ग्लानि न आवे तब तो सब स्वच्छंद होकर कुकर्म में पड़ जाएंगे, इसमें एक भूल है। जब कोई अवगुण का काम सर्जद हो जाए तो तुरंत ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, आपने पुराना संस्कार भुगतवाया है। ऐसी भावना आई नहीं कि बुराई गई। धन्य है वह बुराई जो हमें परमात्मा की ओर फेरती है। उसकी कटुता गायब हो गई जिस समय हमें भगवान की सच्ची याद आई। यदि भला काम करने से हमारे भीतर अहंकार उदय होता है और संसार में यश कमाने की खुशी आती है, तो भला काम भक्तजनों की दृष्टि में निंदनीय है, क्योंकि वह हमें भगवान के पाद पद्मों से अलग करता है। वह तो हमारे बंधन के लिए कड़ी जंजीर बन जाता है। भक्तजन जैसे बुराई से बचते हैं, वैसे ही नेक कामों से डरते हैं। उनका जीवन ही ऐसा हो जाता है कि सदैव उनसे संसार का मंगल होता रहता है, परंतु उनको इसकी खबर नहीं। भगवान के भक्तों का दुनिया में होना ही एक बड़ी नियामत है। यह भगवत प्रसाद है। ईश्वर सबका पर्दा रखता है, तुम भी पर्दा रखो। किसी के अवगुण देखने या खोलने का तुम्हें हक नहीं है। यदि किसी सभा में बैठे हो, वहां किसी की बुराइयां सब लोग कर रहे हों और वे ऐसी बातें हों जिनसे कोई इनकार नहीं कर सकता, तुम्हें एक ऐसी बात उसके बारे में मालूम हो जो औरों को नहीं मालूम, यदि वह बुरी बात है तुम वहां ना खोलो, चुप रहो। बुराई करने से दूर नहीं होती, उससे हृदय की कलुषता बढ़ती है। किसी का कल्याण नहीं होता, तुम भी ईश्वर से दूर हो जाते हो। चाहिए तो यह कि उस बेचारे अपराधी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो और प्रभु जी की माया से डरो। माया के मैदान में पथ राखे भगवान। परम पूजनीय श्री चच्चा जी महाराज ने कुछ सेकंड मौन रहे। उसके बाद आपने आगे फरमाया, मनुष्य अपने ही दुर्गुणों को दूसरों में देखता है। जब कोई किसी बात में कुशल नहीं होता, उसको उसकी पहचान नहीं होती। अवगुण का जान लेना ही प्रकट करता है कि वह उससे परिचित है, नहीं तो कैसे जान पाता।
मनुष्य नकल करता है, अपने ही दोष बाहर दूसरों में देखता है। जो मनुष्य अपने दोषों को ताकता रहता है उसे दूसरों के दोषों को जानने का अवसर ही नहीं मिलता। एक परम संत महात्मा ने एक बार कहा, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ क्योंकि मैं अपने दोषों को भली प्रकार जानता हूँ, और मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी भी हूँ कि मैं दूसरों के दोषों को कुछ भी नहीं जानता। संतजन इस भूमंडल के आभूषण हैं, वे सारी सृष्टि को अपना ही रूप समझते हैं। उनकी दृष्टि में कोई भी दूसरा अपने से अलग नहीं। दूसरों में दोष दृष्टि उन्हें होती ही नहीं। हाँ, यदि कोई अवगुण बाहर दिखाई पड़ा उसे वे अपना ही अवगुण समझते हैं। दूसरों का दोष अपना दोष समझते हैं और भगवान से विनय और प्रार्थना करते हैं कि वह दूर हो जाए। यूं तो उनकी दृष्टि सब पर समान रूप से पड़ती है, भेदभाव की दुर्गंध उनके व्यवहार में कभी नहीं आती। तथापि जिनको वे विशेष रूप से चाहते हैं उनके दोषों को बुझा देते हैं, और यदि कभी किसी से कुछ कहते हैं तो ऐसी प्रेम भरी वाणी कहते हैं कि दोषी प्राणी के चित्त पर आघात नहीं होता, किंतु वह लज्जा से मस्तक नीचा कर लेता है, तत्काल ही प्रायश्चित करता है और भगवत सन्मुख हो जाता है। यही प्रेम का मार्ग है। बुराई आप ही आप लुप्त हो जाती है। इसके विपरीत जो प्राणी अपने भाईजनों के छिद्रों को देखता है, उनसे द्वेष करने लगता है, वह बुराई कम नहीं पड़ती किंतु बढ़ती है और उनको भी गंदा कर देती है। बुराई घृणा और द्वेष से नहीं जाती किंतु प्रेम से निर्मूल होकर नष्ट हो जाती है। जिस हृदय में परमात्मा की भक्ति विराजती है उसमें अन्य किन्हीं दुर्गुणों की गुंजाइश कहाँ। वहां तो केवल प्रेम का वास है। भगवान श्री राम ने अपने श्रीमुख से नवदा भक्ति का वर्णन करते हुए शबरी से कहते हैं, अठई यथा लाभ संतोषा सपनऊ नहीं देखई पर दोषा। भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान से विनय करते हैं, हे भगवान, आप मुझ पर कभी कृपा करके संत जनों का स्वभाव देंगे। दूसरों का अवगुण ना देखूं, ना सुनूं, ना कहूं तो आपकी अविचल भक्ति पाऊं। वाल्मीकि जी भगवान राम से उनके रहने का स्थान बताते हैं, अवगुण तज सबके गुण गयहि, विप्रधेनु हित संकट सही। गुण तुम्हार समझऊ निज दोषु, जेहि सब भांत तुम्हार भरोसु। संतजन भगवान की महिमा इस पृथ्वी पर प्रकट करते हैं, असंख्य प्राणियों का उद्धार करते हैं। सब प्राणी उनकी ओर ऐसे खिंचते हैं जैसे बालक अपने माता पिता की ओर। उनका प्रेम में हृदय सबको अपनी ओर खींच लेता है। उनके बिना कहे सुने ही उनके प्रेमी जनों के अवगुण आप ही आप घटते चले जाते हैं। यह दैवी नियम है कि प्रकाश के सामने अंधेरा टिक नहीं सकता। हम लोग इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं आए कि आपस में बैर भाव करें, लड़े झगड़े, किंतु इसलिए कि मेल मिलाप करें और प्रेम का व्यवहार करके सबको भगवत सम्मुख कर दें। इस समय श्री चच्चा जी महाराज की आंखों से आंसू झलक आए हैं। आंसू भरे नेत्रों व उल्लास से कंठ से आपने आगे कहा, दूसरों के ऐब मत खोलो, ईश्वर ही तुम्हारे ऐबों को न खोलेगा। दरवेशी भी पर्दापोशी है। संत वही हो सकता है जो औरों के अवगुणों को छुपाता है। जब परमात्मा किसी के दोषों को प्रकट नहीं करता तो हम सब उसके सेवक होकर कैसे उन्हें प्रकट करें। जो ईश्वर से डरता है सारे प्राणी उससे मोहब्बत का डरते हैं। जो ईश्वर का अदब करता है सारे प्राणी उसका अदब करते हैं। जो पुरुष सारे जगत के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि अपने गुरुदेव के साथ, वही सच्चा अपने गुरुदेव की खिदमत जानता है। जिस समय सारे जगत के साथ सच्चा प्रेम हो जाएगा, श्री गुरुदेव स्वयं उस पर फिर जाएंगे। वही पुरुष अपने गुरुदेव को वास्तव में ठीक ठाक जानता है। व्यवहार से ही हृदय की सफाई का पता लगता है। संत जनों का हृदय दैवी प्रकाश नूर इलाही से भरपूर होता है, इसलिए उनका व्यवहार आदर्श रूप होता है। जगत के प्राणियों के लिए उनका आचरण प्रमाश गिना जाता है। उन्हीं के आचरण को देखकर अन्य लोग चलते हैं तो वे भी कल्याण पद को प्राप्त होते हैं। दो ही प्राणियों में, संत जनों में अथवा धनिकों में यह सामर्थ्य होता है कि उन परिपाटियों को जो दोष से भरी हैं दूर कर सकते हैं। अन्य साधारण जनों को यह सामर्थ्य नहीं होता, क्योंकि उनके आचरण का कोई प्रमाण स्वरूप नहीं मानता। इसलिए संतजन कभी कभी कुछ व्यवहार लोक विरुद्ध करते हैं, बुराइयों को दूर करते हैं।
अनेकों सुधार करते हैं, जिससे हृदय का प्रकाश जो दबा रहता है उभर आता है। यह संत जन अपने व्यवहार से ईश्वर का नाम जगत में रोशन करते हैं। भगवान को अपने जीवन में प्रकट कर देना और उसकी बढ़ाई और कीर्ति सब प्राणियों में फैलाना, यही व्यवहार की पराकाष्ठा है। क्योंकि समय अधिक हो चला था, श्री चच्चा जी महाराज ने आज की कथा वार्ता समाप्त करते हुए निम्न अशार व दोहे बड़े ही प्रेम भरे हृदय से मधुर कंठ से गाए। वक्ते तुलुव देखा, वक्ते गुरूब देखा, अफिक्र आखिरत है दुनिया को खूब देखा। और पे वो तरस थे लेकिन नजर जो डाली, अपने ही दिल को हमने गंजे अयूब देखा। बुरा जो ढूंढन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो घट ढूंढा अपना, मुझसे बुरा न कोई। सत्संग समाप्त हुआ और सत्संगी प्रेमी भाई श्री चच्चा जी महाराज को भूमि से प्रणाम कर आनंद और प्रेम में मग्न प्रसन्न चित्त अपने अपने घर को गए। सद्गुरु चरणों में विश्वास। स्थान कानपुर, मोहल्ला रघुवर नगर। अगुन सगुन दोई ब्रह्म स्वरूपा, कथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहमते, किए जय जुग निज बस निज भूते। प्रातःकाल का समय है। श्री मोहनलाल जी की आज आखिरी छुट्टी है, कल दफ्तर करना है। उधर श्री राज से आज प्रातःकाल की गाड़ी से वापस चलने का वायदा है, इसलिए चलने की तैयारी में लगे हुए हैं। गाड़ी 8 बजे छूटती है। 7 बजे श्री राह पहुंचे हैं। आपने कहा, अरे भाई चलो, क्या देरदार है। श्री मोहनलाल जी ने उत्तर दिया, अभी ठहरो, ऐसे नहीं चल सकते। पहले श्री चच्चा जी महाराज के दर्शन कर लें, फिर उनसे इजाजत लेकर ही चल सकेंगे। श्री राह, चच्चा जी महाराज से मिलाओ। श्री मोहनलाल जी, अरे भाई नित्य कर्म से फारिग होकर स्वयं ही बाहर लगभग 7 बजे या 7:15 बजे आते हैं। जब वे बाहर आएंगे दर्शन करके आज्ञा लूंगा। श्री राह ने रिक्शा रुकवाया और बैठकर इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते 7:15 भी बज गए, परंतु अभी श्री चच्चा जी महाराज बाहर नहीं आए हैं। श्री मोहनलाल जी ने कहा, अभी और इंतजार करो। 5 मिनट और इंतजार करने के बाद श्री राह ने कहा, अब 7:20 हो गए, गाड़ी ठीक 8 बजे छूटती है। कम से कम आधा घंटा स्टेशन पहुंचने में लगेगा और 10 मिनट टिकट खरीदने में। अगर चलना हो तो चलो, वरना गाड़ी छूट जाएगी। श्री मोहनलाल जी ने उत्तर दिया, भाई मैं तो बिना श्री चच्चा जी महाराज के दर्शन किए और उनकी आज्ञा लिए हरगिज नहीं जाऊंगा, चाहे गाड़ी छूटे या रहे। अगर इस समय गाड़ी नहीं मिली तो शाम को मिल जाएगी। श्री राह, अच्छा ऐसी बात है, तब मैं चलता हूँ, मुझे तो इस गाड़ी से अवश्य जाना है। रिक्शा वाले को भी बेगारी रोका व तंग किया, तुम्हारी जब मर्जी हो तब आना। ऐसा कहकर श्री राह रिक्शा पर बैठकर स्टेशन को चले गए। अब श्री मोहनलाल जी ये समझकर कि गाड़ी तो निकल गई, निश्चिंत हो बैठे हैं, अपने में मग्न हैं। आज लगभग 8:30 बजे श्री चच्चा जी महाराज बाहर आए। उनके बाहर आने पर श्री मोहनलाल जी ने उनको भूमि से प्रणाम किया और फिर मौन हो ऐसे चुपचाप खड़े हो गए कि कुछ कहना चाहते थे, परंतु संकोचवश कह नहीं पा रहे हैं। श्री चच्चा जी महाराज ने उनकी ओर देखा तो आपने दबी सी जुबान में घर वापस जाने की आज्ञा चाहिए। श्री चच्चा जी महाराज ने कहा, हाँ आपको कल दफ्तर जाना है, आज तक ही आपकी छुट्टी है, जरूर चले जाइए, अभी जा सकते हैं। श्री मोहनलाल जी के विदा होते हुए आंखों में अश्रुधार बह निकली है, मानो कोई लाम पर जाने वाला सिपाही अपने घर से विदा लेकर दूसरे देश को जाता हो। आपकी हिड़की सी बंध गई है, यह भी सुध-बुध ना रही कि क्या करना है। अब गाड़ी कब जाएगी। सामने ही खाली रिक्शा जाता नजर पड़ा, उसे बुला लिया और अपना बिस्तरा रखकर रिक्शा में बैठकर स्टेशन की ओर चल दिए। लगभग 9:20 पर स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पहुंचकर मालूम हुआ कि प्रातःकाल 8 बजे छूटने वाली गाड़ी 2 घंटा लेट है, अभी आई ही नहीं है। आपने टिकट खरीदा और प्लेटफॉर्म पर गए। वहां श्री राह से भेंट हुई। श्री राह को देखकर आपने कहा, अरे भाई अभी यही हो। श्री राह ने कहा, आ गए, कब आए। श्री मोहनलाल जी, अभी आया हूँ, टिकट भर खरीदा है। श्री राह, किस समय चले। चच्चा जी महाराज के दर्शन हो गए। श्री मोहनलाल जी, जी हाँ, 8:30 बजे के बाद चला। श्री चच्चा जी महाराज का हुक्म हुआ, अभी जा सकते हो। सामने रिक्शा नजर आया, चल दिया।
श्री राम, क्या गाड़ी मिलने की उम्मीद थी? श्री मोहनलाल जी, यह ख्याल तो नहीं था कि यह गाड़ी मिल जाएगी, पर यह विश्वास अवश्य हो गया था कि कोई गाड़ी मिलेगी अवश्य। श्री राम, यह विश्वास कैसे हुआ? श्री मोहनलाल जी, क्योंकि श्री चच्चा जी महाराज ने कहा अभी जा सकते हो, वरना ऐसा ना कहते। श्री राम, अरे तुम जैसे अंधविश्वासियों की नामालूम परमात्मा भी क्यों मदद करता है? परमात्मा भी तुम लोगों से ही डरता है। श्री मोहनलाल जी, विश्वास ही तो असल चीज है, यही तो मुश्किल से पैदा होता है। यह वाकई परमात्मा की असीम दया कृपा से ही मिलता है। इतने में गाड़ी भी आ गई और दोनों सवार होकर अपने अपने बिस्तर खोलकर आराम से बैठे। लगभग 10 बजे गाड़ी चल दी। श्री बृजमोहन वचनामृत परिच्छेद 11, धर्म के नाम पर अत्याचार। स्थान कलकत्ता। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कायहु नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, क्योंकि दास अकेला था इसलिए इसका अधिकतर समय दफ्तर में ही लगता था। बाकी समय मित्रों से गपशप में चाहता था। कभी कभी दास मुनीम जी के पास जाकर गद्दी में भी बैठता। रात्रि में 8 बजे के बाद यहाँ पर मारवाड़ी सेठ अक्सर आते रहते थे। उनकी बातचीत सुनने व उनसे वार्तालाप करने का भी अवसर मिलता। इस दास के अनुभव में ऐसा आया कि जितना बड़ा सेठ उतना ही अधिक सादा, नम्र व शीलवान व अपने को हकीर व छोटा समझने वाला पाया। परंतु यह सद्गुण आज जमाने की बदलाव से काफुर होते जा रहे हैं। मुनीम जी अपने सद्व्यवहार व सज्जनता के लिए इस बाड़ी में मशहूर थे। सन 1942 व 43 के बंगाल दुर्भिक्ष में आपने शुदा पीड़ितों की बड़ी सेवा की थी। आपके साथ दूसरे कतिपय स्वयं सेवक भी इस सहायता के शुभ कार्य में लगे हुए थे। उनमें से एक के घर से उसकी माता के बीमार होने का समाचार मिला। वह पत्र लेकर मुनीम जी के पास आया और घर जाने की इजाजत चाहिए। आपने कहा, यहाँ भी तो तुम्हारी ही माताएं शुदा से प्राण त्याग रही हैं, उनकी सेवा भी तो आवश्यक है। क्या वह तुम्हारी माताएं नहीं हैं? पहले इनके कष्ट निवारण करो, फिर यदि भगवान अवसर दे तो अपनी उस माँ को की भी जाकर सेवा करना। उनके इन वचनों में कितनी हृदय की तड़प थी कि उस स्वयं सेवक पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने घर पर जाने का विचार छोड़ दिया। वह तन मन व आत्मा से दुर्भिक्ष से पीड़ित जनता की सेवा में जुट गया। परंतु इस दास का साथ इन मुनीम जी से अधिक ना रह पाया, क्योंकि सन 1945 में 2 दिन बीमार रहकर आपने सदा के लिए आंखें मूंद ली। लगभग 1.25 साल के बाद किसी शादी के अवसर पर दास को हसनपुर छुट्टी लेकर आना हुआ, क्योंकि अब हालात लड़ाई के बिल्कुल बदल चुके थे। इसलिए वापसी पर धर्मपत्नी व बच्चे भी साथ कलकत्ता गए। पहले आंदुल में कुछ रोज रहना पड़ा। तत्पश्चात हावड़ा में ईश्वर दत्त लेन में एक मारवाड़ी सेठ की बाड़ी में एक कमरा व एक छोटी सी रसोई किराए पर ले ली थी। यह वह जमाना था कि जब भारतवर्ष में बड़े राजनीतिक परिवर्तनों के सुझाव चल रहे थे। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारतवर्ष आया। उन्होंने भारतीय नेताओं से बातचीत की और यह बात स्पष्ट कर दी कि थोड़ी गिनती वाली जातियों को भारतवर्ष की स्वतंत्रता के मार्ग में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। 17 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट ने अपनी सूझों की घोषणा की। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के निर्णय के विरुद्ध डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय किया। 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे मनाना निश्चित हुआ। आजकल यह दास सीटीओ में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर मेंटेनेंस लगा हुआ था, इसलिए इंस्ट्रूमेंट रूम का मैकेनिकल स्टाफ इस दास के नीचे ही काम करता था। इन दिनों दास की धर्मपत्नी की तबीयत कुछ खराब चल रही थी। उधर कलकत्ता ट्रेमवे कंपनी तथा बस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने पहले से ही इस दिन के लिए अपनी सर्विसेज के बंद रहने की घोषणा कर दी थी। बंगाल में मुस्लिम लीग का प्रांतिक राज्य था। श्री सोहरावर्दी प्रधानमंत्री थे। डायरेक्ट एक्शन डे की तैयारियां बड़े जोरों पर चल रही थी। इस दिन के लिए प्रांतिक छुट्टी मुस्लिम लीग सरकार ने घोषित कर दी थी, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई छुट्टी नहीं थी। निश्चित तारीख से एक दिन पहले दफ्तर के सारे मुसलमान मिस्त्री इस दास के पास आए और डायरेक्ट एक्शन डे के लिए एक दिन की कैजुअल लीव मांगने लगे। दास ने कहा, सबको एक साथ तो छुट्टी नहीं दे सकता, यद्यपि 1 या 2 आदमी चाहते तो अवश्य दे देता। इस पर उन्होंने कहा, नहीं साहब, कल सारे दफ्तर बंद हैं, हम मुसलमान काम पर नहीं आ सकते।
आप अगर नहीं दे सकते तो हमें असिस्टेंट इंजीनियर साहब से मिलने की इजाजत दे दीजिए। दास ने कहा, आप लोग बड़े शौक से मिल सकते हैं, परंतु सबको उन्होंने भी छुट्टी नहीं दी। सायंकाल के समय दास भी असिस्टेंट इंजीनियर साहब से मिला और 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना की, क्योंकि घर में तबीयत खराब थी। यही उत्तर मिला कि कल तो अवश्य आइए, क्योंकि बहुत से मिस्त्री छुट्टी चाहते थे। मैंने किसी को नहीं दी है और आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर इंचार्ज मेंटेनेंस हैं और यह सारे ही मिस्त्री आपके नीचे काम करते हैं, इसलिए भी आपको तथा मुझे तो कल अवश्य ही आना चाहिए। वी कैन नॉट अफोर्ड टू एब्सेंट अवरसेल्व्स। कल के बाद आप जितने दिन की भी छुट्टी चाहें चले जाएं। आगे बात करने की गुंजाइश नहीं थी और डायरेक्ट एक्शन वाले दिन दफ्तर आना आवश्यक हो गया। अगले दिन प्रातःकाल 8 बजे ही तैयार होकर यह दफ्तर के लिए निकल पड़ा। किसी भी किस्म की सवारी का नामो निशान भी नहीं था। जगह जगह मुस्लिम लीग के वॉलंटियर्स ट्रकों में भरे झंडा फहराते व झंडे लिए घूमते नजर आ रहे थे। यह दास क्योंकि घर से जल्दी निकल पड़ा था, समय अधिक देखकर कॉटन स्ट्रीट अपने पुराने रहने की जगह की ओर चला गया। जिस कमरे में यह रहा करता था उसे इसने श्री चड्डा जी को दिला दिया था। श्री चड्डा जी दास को देखकर चकित हो गए और पूछने लगे, आज घर से कैसे निकल पड़े? आज का दिन घर से बाहर निकलने का नहीं है। दास ने कहा, दफ्तर की तो छुट्टी नहीं है, दफ्तर तो जाना ही है। चड्डा जी, दफ्तर जाना है आज? किसने कहा? आज तो बहुत बड़ा झगड़ा राइट होने वाला है। दफ्तर जाकर क्या किसी ने अपनी जान गंवानी है? आज भला दफ्तर किसे पहुंचना है? दास ने कहा, आज आप दफ्तर नहीं जाइएगा? इंस्टॉलेशन का काम क्या बंद रहेगा? चड्डा जी, मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगा, आज हमारे यहाँ तो कोई आएगा ही नहीं। दास ने कहा, मुझे तो अवश्य जाना है, वायदा कर चुका हूँ। चड्डा जी, अगर ऐसी ही हट है तो फौरन अभी अभी दफ्तर चले जाओ। झगड़ा शुरू होने से पहले पहले दफ्तर पहुंच जाओ, वरना जान जोखिम में मत डालो। यह दास उनको नमस्कार कर मुर्गी हट्टे में से निकलकर दफ्तर जाने लगा। मुर्गी हट्टे में मुस्लिम लीग की तैयारियां देखकर तबीयत को भय मालूम हुआ, परंतु दास से किसी ने कुछ कहा नहीं और 9:50 पर यह दफ्तर पहुंच गया। ठीक 10 बजे दफ्तर में समाचार मिला कि झगड़ा शुरू हो गया है। मुसलमानों ने मुर्गी हट्टे में कई हिंदुओं को मार दिया। आधा घंटे के अंदर ही अंदर बहुत से मोहल्लों व स्थानों से मारकाट की खबरें मिलने लगी। दफ्तर में सुबह 7:15 की छुट्टी में 4-6 ही व्यक्ति नजर आते थे। जो मोहल्ले सुरक्षित स्थानों में थे वे लोग तो दफ्तर में अपने अपने स्थानों को चले गए, बाकी सब लोग दफ्तर में ही रह गए। हावड़ा ब्रिज, बड़ा बाजार, मुर्गी हट्टा, चौरंगी तथा समस्त कलकत्ते में खुरेजी की खबरें आने लगी। दास दफ्तर में ही रहा। शाम होते होते दफ्तर के चारों ओर भी छुरेबाजी होती नजर आने लगी। दफ्तर के बाहर ही कई लाशें हो गईं। रात्रि की 8 बजे तक दफ्तर में मिलिट्री का पहरा लग गया। रात्रि में 9 या 10 बजे तक न्यूज एजेंसीज के प्रेस टेलीग्राम आने लगे। इन तारों की खबरों को पढ़कर बदन के रोंगटे खड़े होते थे। हिंदू स्त्रियों व बच्चों को किस दुर्दशा से मारा गया, उनके धड़ व छातियां काटकर उनके बालों से बांधकर छतों में लटका दिया गया। बच्चों को कील ठोककर दीवारों में गाड़ दिया गया। चारों ओर लूटपाट, छुरेबाजी, आग लगाने की खबरों से तारघर भर गया। इन खबरों को सुनकर दास का दिल दहल गया। रात्रि भर इसको नींद न आई। कभी तारघर की छत पर चढ़कर देखता तो चारों ओर से आग लगती हुई दिखाई दे रही थी। स्त्री बच्चों के रोने व बिलखने की दर्दनाक आवाजें साफ सुनाई पड़ रही थी और दिल में दर्द पैदा कर रही थी। रात्रि भर एक अजीब हालत में इसका मन गुजरा और नींद एक क्षण को भी ना पड़ी। प्रातःकाल हुआ तो अधिक मारो काटो के नारे सुनाई पड़े। मनुष्य भुट्टे की तरह काटे जाने लगे। पेटों में छुरियां भोंकी जाने लगी। मनुष्य की चींटी व कीड़े मकोड़ों से अधिक अहमियत नजर नहीं आती थी। जिसने चाहा दूसरे को क्षण भर में मार दिया। चील और गिद्ध जो कभी नजर भी नहीं आते थे, बहुसंख्या में चारों तरफ मंडराते नजर आने लगे। इस खूनेजी की और भी भयानक खबरें मिलने लगी। रात्रि होते होते तो कई प्रेस टेलीग्राम्स की यह खबर थी कि कलकत्ता में इन 2 दिनों में हिंदुओं की इतनी खूरेजी की गई है जैसी चंगेज खान ने भी अपने जमाने में नहीं की थी। यह भी खबरें मिली कि कई हजार के मुस्लिम लीगियों के गिरोह हिंदू मोहल्लों में जाकर लूटपाट व मारकाट कर रहे हैं। यह खबर पाकर इस दास का माथा भी ठनका और उसको घर की चिंता सताने लगी। यद्यपि हम हिंदू मोहल्ले में रहते थे, परंतु फिर भी आसपास में तो मुस्लिम बस्तियां ही हैं ही।
दिल में भी ये आया कि चलो घर चले। अगर हमारे मोहल्ले पर भी ऐसा कोई हमला हो गया तो धर्मपत्नी व बच्चों पर क्या बीतेगी। परंतु केवल सीधी सड़क के और दूसरा रास्ता तो देखा नहीं है। कहीं फंस गए तो बस गए। ऐसे ही द्वंद्व के विचार मन में आने प्रारंभ हो गए। रात्रि भर मनुष्य जाति की गिरावट, मनुष्यहीनता, उसका पशु से भी गिर जाना, मनुष्य जीवन का ध्येय, अनेकों वैराग्यपूर्ण विचार मस्तिष्क में दौड़ते रहे। सोचते सोचते सारी रात्रि बीत गई। नींद क्षण भर को भी ना पड़ी। 2 रोज दिन व रात बराबर जागरण करने तथा बराबर गंभीरता पूर्वक सोचते रहने से मस्तिष्क की नसों में खिंचाव सा मालूम होने लगा। सिर पोला पोला सा जान पड़ने लगा। प्रातःकाल लगभग 4 बजे तक ये विचार हृदय में पुख्ता तरीके से उतर गए। मेरा प्यार धर्मपत्नी व बच्चों से उतना नहीं है जितना अपने से, वरना कितना भी खतरा होने पर भी मैं अवश्य घर चला जाता। मैं अपने आप को ही सबसे अधिक प्यार करता हूँ। जीवन का मकसद केवल संसार में कीड़े मकोड़ों की तरह आना, जानवरों की तरह रहना और उन्हीं की तरह मर जाना ही नहीं है। सारे दिन मशीनों को पीटना और सारा जीवन उसी में बिता देना जीवन को बेकार नष्ट कर देना है। ओम। अव्वल गुरु को बंदगी, जुग गुरु को प्रणाम, सतगुरु को आदाब है, श्री गुरुदेव सलाम। जिसको नाज हुकूमत पर, जो दौलत पर मगरूर रहे, दोज़ख में गिर जाएगा वो, कुत्ते की सी मौत मरे। जिसको नाज जवानी पर, जीवन की खुद बीनी है, बंदा उसको गंदा समझो, वो नापाक यकीनी है। जिसको नाज अमल पर है वो, कर्मी खुद को कहता है, मरता है फिर जीता है वो, जोन बदलता रहता है। जिसको नाज जमीनों पर है, दौलत पर मगरूर है वो, मूर्ख है वो, अंधा है, इरफान से काबिल दूर है वो। जिसके मन में मिस्कीनी, रहमत से आप बसाता है, नानक मुक्ति पाए यहाँ भी, आगे भी सुख पाता है। धन वाला इंसान जो अपनी दौलत पर इतराएगा, इस दुनिया से तिनका सा भी उसके साथ न जाएगा। जो फौजों और लश्कर की बहुतात पे हरदम आस करे, उसके सर पर मौत जब आए, पल में उसका नाश करे। जो खुद को बलवान समझ कर सबको जोर दिखाता है, उस पर मौत जब आए पल में,
वो मिट्टी हो जाता है। औरों को जो हेज समझ ले वो बंदा पंदारी है। धर्मी राजा आएगा तो उसके हिस्से ख्वारी है। अपने गुरु की रहमत से जो मान गरूर मिटाता है वो दरगाह में रब की जाकर नानक इज्जत पाता है। जो खुद बीनी करता है वो लाखों करम कमाता है। वो जोखों में पड़ता है सब काम अकारथ जाता है। जो करता है लाख तपस्या साथ मगर इतराता है। जन्नत और दोज़ख में घूमे जून बदलता जाता है। लाख जतन भी करता हो वो दिल न अगर नरमाएगा बोलो फिर दरगाह में रब की क्यों कर इज्जत पाएगा। जो नेकी पर नाज करे वो नेक बड़ा कहलाता है। नेकी उसके पास न आए जैसा हो रह जाता है। खुद को सबके कदमों की जो खाक समझता रहता है असल बड़ाई उसकी है ये नानक सबसे कहता है। जब तक बंदा समझे मन में आप वो सब कुछ करता है तब तक दिल में चैन आए करता है और मरता है। जब तक बंदा समझे मन में काम मुझी से चलता है फिर मैं जीने मरने के वो जूने रोज बदलता है। जब तक बंदा समझे मन में बैरी है ये बैर है वो उसके मन में चैन आए चंचल है दिलगीर है वो। जब तक बंदा धन दौलत की मस्ती में गर्काब रहे उस पर धर्मी राजा की फिर गुस्सा कहर अजाब रहे। रब की रहमत जब भी होगी सारे बंधन टूटेंगे। नानक गुरु की कृपा हो तो मान तकबूर छूटेंगे। जब इंसान 1000 कमाए लाख के पीछे जाएगा जितनी माया पाएगा जी और उसका ललचाएगा। गो शहवानी लज्जत के वो
भोग हजारों करता है, इत्मीनान न हासिल हो वो, खपते खपते मरता है। सब्र करार न आए जब तक, राहत कैसे पाएगा। काम हो उसके सुपने जैसे, ख्वाब में मन पर चाहेगा। नाम प्रभु का लेने से सुख चैन मिले, आराम मिले। धन धन भाग उसी के हैं ये, प्यारा जिसको नाम मिले। हर कारज का करने वाला, सबका है करतार वही। नानक रब का नाम जपे जा, आली है सरकार वही। हर कारज का कारण है, करतार है वो, करतार है वो। बस में क्या है बंदे के, नाचार है वो, नाचार है वो। जिस पर बख्शिश जितनी कर दे, वैसा वो हो जाता है। आप ही अपने आप है वो खुद, आप खुदा कहलाता है। जो कुछ नूर ज़हूर हुआ वो, खालिक को मंजूर हुआ। सबसे वो नजदीक हुआ, और सबसे ही वो दूर हुआ। देखे बूझे दुनिया को वो, ध्यान लगाए खिलकत में। जात उसी की वहदत में है, शान उसी की कसरत में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम मगन कौशल्या, निशिदिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। सियावर राम जय जय राम। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थीं। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थीं। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नान। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया
और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहाँ चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्नान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते हुए देखा। गई जननी शिशु पही भयो बीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा, मन को धीरज नहीं होता। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। भाई सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। सियावर राम जय जय राम। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुनाना काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव भी देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अतिशय भीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावई जाही, देखी भगति जो छोरई ताही। इस सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को भी देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है।
तन पुलकित मुखि बचन न आवा, नयन मूदी चरणन सिर नावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशुरूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा दिया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करी न जाई भयो माना, जगत पिता में सुत करी जाना। हरि जननी बहु विधि समझाई, यह जनी कतहु कहसी सुनु माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वो डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनिक बहु व्यापे, प्रभु मोहि माया तोरी। सियावर राम जय जय राम। कौशल